श्री कृष्ण और कर्मयोगी किसान की प्रेरक कथा। जय श्री कृष्ण। आज की इस कथा में हम सुनेंगे एक ऐसे साधारण किसान की कहानी जिसने भगवान श्री कृष्ण से कर्मयोग का असली अर्थ सीखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल उन लोगों के पास आती है जो बिना फल की चिंता किए सिर्फ अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। कथा आरंभ बहुत समय पहले की बात है। द्वारका के पास एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था एक किसान धनंजय। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो खेत की ओर निकल जाता, हाथ में हल, सिर पर पगड़ी और मन में एक ही नाम, जय श्री कृष्ण। हर दिन वो खेत जोतता, मिट्टी से बात करता और भगवान को धन्यवाद देता। उसका विश्वास था कि कर्म ही पूजा है। गांव वालों की शंका। एक दिन उसका पड़ोसी माधव बोला, धनंजय, तू सुबह से शाम तक खेत में खटता रहता है पर कभी शिकायत नहीं करता। तेरा खेत कई बार सूख चुका है फिर भी तू हंसता है, क्यों? धनंजय ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, मैं कर्म करता हूं क्योंकि ये मेरा धर्म है। फल मिले या ना मिले वो भगवान पर है। माधव हंस पड़ा। कृष्ण तेरा भला नहीं करते फिर भी तू उन्हीं की बात करता है। धनंजय ने शांत स्वर में कहा, माधव, मैं भगवान से सौदा नहीं करता, मैं तो बस उन पर विश्वास रखता हूं। परीक्षा का समय। उस वर्ष वर्षा नहीं हुई। गांव के कई किसान खेत छोड़कर शहर भाग गए, पर धनंजय रोज खेत आता रहा। वो कहता, शायद आज बादल आए। लोग उसका मजाक उड़ाते। लेकिन एक रात आकाश में घने बादल छा गए। अगले ही दिन मूसलाधार वर्षा हुई। जिन खेतों में कोई नहीं गया था वो सब बर्बाद हो गए, लेकिन धनंजय का खेत, जो वो हर दिन जोतता रहा था, सबसे पहले हरा हो उठा। गांव की चर्चा। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। सब कहने लगे, धनंजय भाग्यशाली है, भगवान उसका पक्ष लेते हैं। वे मंदिर पहुंचे और बोले, हे श्री कृष्ण, आपने धनंजय का ही भला क्यों किया? मंदिर के भीतर से मधुर स्वर आया, क्योंकि धनंजय ने कर्म नहीं छोड़ा। जो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण का आगमन। अगले दिन श्री कृष्ण स्वयं साधारण वेश में आए। सिर पर पगड़ी, कंधे पर हल्का वस्त्र, चेहरे पर मुस्कान। वे धनंजय के खेत पहुंचे। कृष्ण बोले, किसान, तू इतना काम करता है, क्या कभी थकता नहीं? धनंजय ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जब मैंने ये जान लिया कि परिणाम मेरे बस में नहीं है तो फिर थकान कैसी? कर्म करना ही मेरा धर्म है। कृष्ण मुस्कुराए, यही तो कर्मयोग है। जो बिना अपेक्षा के कर्म करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण का उपदेश यानी कर्मयोग का सार। कृष्ण बोले, धनंजय, संसार के हर मनुष्य को ये समझना चाहिए कि उसे केवल अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है और कर्म ही मनुष्य का धर्म है। जब तू हल चलाता है तो धरती तेरा मंदिर है, तेरा परिश्रम तेरा मंत्र है और तेरी निष्ठा तेरी आराधना है। जो व्यक्ति परिणाम के लिए काम करता है वो थक जाता है, टूट जाता है, पर जो समर्पण से काम करता है वो सदा प्रसन्न रहता है। जीवन का संदेश। कृष्ण ने आगे कहा, धनंजय, याद रख, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। बीज बोने वाला किसान जब धरती में बीज डालता है तो उसे पता नहीं होता कि फल कब आएगा, पर वो फिर भी बोता है क्योंकि उसे विश्वास है कि धरती जवाब देगी। तू वही किसान है जो विश्वास रखता है और यही विश्वास तुझे कर्मयोगी बनाता है। धनंजय ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिल गया है। कृष्ण मुस्कुराए, अब जाओ और दूसरों को भी यही सिखा। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। प्रेरक समापन। उस दिन के बाद धनंजय गांव का उदाहरण बन गया। हर व्यक्ति उससे प्रेरणा लेने लगा। वो सबको यही कहता, कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। जिस दिन ये बात समझ आ गई, जीवन सरल हो गया। धीरे धीरे गांव संपन्न हो गया। सब लोग कर्मयोगी बन गए। जीवन का गूढ़ संदेश। हम सबके जीवन में कभी ना कभी कठिनाइयां आती हैं, कभी असफलता, कभी निराशा। पर याद रखना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। यदि हम अपने कर्म को पूजा मान लें तो जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है। कर्मयोग वही है जहां हम काम को भगवान का रूप मानकर करें। जय श्री कृष्ण। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कर्म करते रहो, विश्वास रखो और हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो। अगर आपको श्री कृष्ण की ये प्रेरक कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और श्री कृष्ण का नाम लेना ना भूलें। प्रणाम। जय श्री कृष्ण।